हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं पूर्ण प्रकाश यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म से। साथियों, हाल ही में एके2 ने एक सर्कुलर जारी करते हुए ये वो स्टूडेंट के लिए बहुत खुशखबरी वाली बात कर दी। उन्होंने एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दिया कि चैलेंज इवैल्यूएशन, ठीक है, जो आपके एग्जाम में मार्किंग बहुत सारी गड़बड़ियाँ आती थी, कभी बैक आता था, कभी कम मार्क्स दिए जाते थे, उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइन उन्होंने सर्कुलर जारी करके बताया है। और दोनों के लिए है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए भी है और साथ में जो कॉपी चेक कर रहे थे उनके लिए भी है कि अब उनको भी कहीं ना कहीं पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अगर जो टीचर्स हैं अगर वो कॉपी गलत चेक करते हैं, उनके लिए भी सारी चीज़ें दे दी गई हैं कि उनको किस तरह से उनको पेनाल्टी देनी होगी या किस तरह से उनको उनका एकेडमिक या फिर उनकी चीज़ें इफेक्ट की जाएंगी, वो सारी चीज़ें उनको बता दी गई है। ठीक है, उसमें स्ट्रिक्टली बताया गया है और उन्होंने क्लियर बताया कि कब आपका एवोल्यूशन, कब आप फर्स्ट स्टेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, कब आप सेकंड स्टेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसका प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, और पूरी गाइडलाइन के साथ उन्होंने दिया है। वही मैं आज बात करने वाला साथी हूँ। यदि इसके पहले आपका भी कभी बैक या कभी आपका नंबर, यदि आपका कभी भी ऐसे कुछ इशू आए हैं जिसमें आपने चैलेंज इवैल्यूएशन किया था और आपके मार्क्स बढ़े भी थे, तो आप नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा साथियों, क्योंकि थोड़ा सा हमारे जो दोस्त हैं, जो आपके साथी हैं, उनके आपके हौसला बढ़ा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज हमारे पास स्टूडेंट में यही एक है कि हमारे पास जब बैक का जब इवैल्यूएशन डालते हैं तो नंबर कम ही होते हैं। ऐसा नहीं, यदि आपके पास कभी बढ़ा है, आपको कभी भी इससे बेनिफिट्स मिला है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा या इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने जूनियर के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको चीज़ें पता चल पाए। हालांकि मुझे बहुत ही खुशखबरी, मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ किया गया। एके2 ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दिया कि जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको क्या ध्यान देनी है, वो भी उन्होंने कुछ किया। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे चीजें एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर कोई भी आपको सर्कुलर देखना हो तो आप एके2 वेबसाइट पे जाया करिए। यहाँ पे आप सिंपल सर्कुलर टाइप पर आप क्लिक करिएगा तो आपको सर्कुलर जो भी होंगे वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि मैंने सर्कुलर को डाउनलोड कर लिया है जो आपका 7 नवंबर को आया था। हालांकि मैं 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप चीजों को देख ही चुके होंगे, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कुछ भी और चीजें ना छोड़ के रखें। ठीक है, चलो यहाँ पे साथियों बड़ी स्क्रीन में कर दे रहा हूँ ताकि आप चीजें पढ़ें। ठीक, एक एक चीज मैं पॉइंट को समझाते हुए चलूंगा, आप जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, ये कोई रील या कोई शॉर्ट्स नहीं है, क्योंकि आपके आगे आने वाले 4 साल 3 साल जो भी जिस ईयर में हो उसके आगे की भी यहाँ पे बात होने वाली है। इसलिए साथियों यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइएगा, यहाँ पे थोड़ा समझ जाइएगा और चीजें रुक करके देखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपकी नोटिस है साथियों 26/11 की 2020 की है। उन्होंने फिर से अपलोड किया है, हालांकि नहीं में। ठीक है, ये पहले था आपका 2020 में ये रेगुलेशन चल रहा था और ये जो भी सर्कुलर आई है ये आया था आपका 7 नवंबर का। ठीक है, और इन्होंने देखिए 20 नवंबर को सारी चीज दिया था, बट काफी टाइम हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, जो आपके टीचर्स थे वो इस सभी रूल्स को भूल चुके थे। ठीक है, जिस कारण आपके अंधाधुंध गड़बड़ियां पाई जा रही थी काफी चेकिंग में, रीचेकिंग में भी, हर जगह। ठीक, उसके लिए चीज यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे क्या बात की गई देखिएगा, 24/4/2020 की गाइडलाइन थी, फिर उसको आपको बताते हैं क्या क्या गाइडलाइन थी, उसको फिर देख लीजिएगा। और ये फिर से एप्लीकेबल है, सेम फिर से एप्लीकेबल है, इसलिए साथियों यहाँ पे फिर से इसको बताया जा रहा है। देखिए इन्होंने क्या बताया था पहले, देखिएगा पहले इन्होंने बताया कि जो आपका चैलेंज इवैल्यूएशन है, चैलेंज इवैल्यूएशन साथियों जानते हो, कभी कभी क्या होता है, हमने एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद हमने अपने मार्क्स देखा, जो हमने कॉपी में लिख के आया हुआ है वो उससे काफी कम होता है, जितना हम चाहते हैं उतना होता नहीं है। ठीक है, हालांकि जो मैं लिख के आया हूं, जो हम लिख के आते हैं वो उतना भी नहीं होता है, उसे काफी कम इवैल्यूएट किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे सर्कुलर उन्होंने जारी किया है, कैसा क्या प्रोसेस है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपकी जो एके2 कॉपी चेक होती है वो 2 चरण में होती है। पहला स्टेज आपका होता है कि क्या करेंगे, मूल्यांकन जो आपका कॉपी चेक हुई है उसकी उत्तर पुस्तिका को संचारित, मतलब स्कैन कॉपी देखने की सुविधा। तो जो आपकी कॉपी चेक होगी उसकी आपकी स्कैन कॉपी आप डिजिटली देख सकते हो वेबसाइट से। ठीक है, जिसके लिए आप बोलते हैं यहाँ पे स्टेज 1, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टेज 1 बोलते हैं, जहां पे आप सिर्फ कॉपी जो आपकी है, जो आप आंसर कॉपी है उसको आप सिर्फ देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है आपका जो मूल्यांकन, मतलब जिसका आपकी मार्किंग हो चुकी है उसकी पुस्तिका को अवलोकन करने के उपरांत मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन की करने की सुविधा। तो एक आपकी स्टेज, आपने इसमें आपने सिर्फ कॉपी देखा, और जो आपने कॉपी देखा, अपनी आंसर कॉपी देखने के बाद यदि आपको लगा कि आपके जो आपको मार्किंग की गई है, जो आपके नंबर दिए गए हैं वो सही नहीं दिए गए हैं, यदि आप उससे असंतुष्ट हो और आप चाहते हो कि आपकी कॉपी फिर से चेक कराई जाए, तब उसके लिए बोला गया कि आप फिर से, आपको सुविधा मिलती है कि आप कॉपी को फिर से रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके 2 स्टेज में होते हैं। ठीक है, तो चैलेंज इसको क्या बोल देता है हमारे यहाँ, चैलेंज इवैल्यूएशन बोलते हैं, इसको चुनौती मूल्यांकन बोलते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, इसकी आवेदन अवधि क्या है, वो सारी चीज यहाँ पे गाइडलाइन में फिर से इन्होंने बताई है कि जब आपका पहला स्टेज है जो आपको कॉपी देखना है, तो ये बताया गया पहला
कि जो आपकी चुनौती मूल्यांकन है कि प्रथम चरण के परीक्षार्थी परीक्षा फल घोषित होने के 30 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि देखिएगा, आप नोटिस का वेट मत करिए, ठीक है। 30 दिन के अंदर यदि आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, यदि आपका जब रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर आप कॉपी देखने के लिए, मतलब स्टेज 1 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। किसने? 30 दिन के अंदर आप स्टेज 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ देखिए क्या क्या शुल्क है, कैसे आपकी प्रोसेस है, देखिएगा। तो आपका जो प्रथम चैलेंज है, फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण के लिए सभी पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क 300 रुपए प्रति प्रश्न पत्र ऑनलाइन जमा करने होंगे। मतलब कि यदि आपका एक पेपर है, जितने पेपर के लिए आप यहाँ पे स्टेज 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो, जितने भी करना हो आपको, हर पेपर के लिए आपको यहाँ पे 300 रुपए देने होंगे। 300 रुपए देकर के आप सिर्फ क्या करोगे, आपको सिर्फ यहाँ पे इसकी कॉपी देख सकते हो कि आपका जो कॉपी चेक हुई है, सही चेक हुई है या गलत चेक हुई है, ठीक है। तो आपको 300 रुपए देने हैं पर पेपर, ठीक है। जितने पेपर के आप यहाँ पे देखना चाहते हो आंसर कॉपी, आप उसको 300 रुपए देकर के देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है, उसके बाद आपका आता है उपरांत के बजाय, सॉरी हाँ, अब उत्तर पुस्तिका आपको कैसे उपलब्ध कराई जाएगी वो ध्यान दीजिएगा। आवेदन के उपरांत परीक्षार्थी को मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका, मतलब जो आपकी आंसर कॉपी है कि स्कैन्ड कॉपी अवलोकन है तो ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा सकती है। आप देखिए इसके वीडियो में बनाया हूं, अच्छे से पूरी तरह से बताया हूं कि आप कैसे आपकी मेल आईडी, लॉगिन आईडी कैसे आपको दिखेगा, उसका वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि यहां पे बोला गया, अब उसको क्या किया जाएगा, आपने पैसा जमा कर दिया गया, अब यहां पे आपको उत्तर पुस्तिका जो आपकी आंसर कॉपी, उसकी आपकी फोटो कॉपी, मतलब स्कैन कॉपी आपको ऑनलाइन दिखाई जाएगी। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कितने दिन के अंदर, जो सबसे बड़ा कारण होता है, इन्होंने यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया है कितने दिन के अंदर दिखाया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट का बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होता है। तो हालांकि मैं बता दूं साथियों, ये जो आपकी कॉपी होती है अराउंड 10 to 15 डेज लग जाते हैं आने में। कितना? 10 से 15 दिन। ऐसा नहीं कि आप आज ने पेमेंट किया कल आप कॉपी दिख गई, ठीक है, 10-15 दिन लग सकते हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि आप जब अप्लाई कर दिए तो आप रेगुलरली अपने ईआरपी पोर्टल पर इसको चेक करते रहिए। ईआरपी पोर्टल पर आपको जहां से अप्लाई करोगे, ईआरपी पोर्टल पर आपको दिख जाएगा, डैशबोर्ड पे जाइएगा, वहीं से आपको कॉपी देख लीजिएगा। जिस दिन आपको अपडेट होगा उसके यूजर आईडी पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप चेक कर लीजिए। मैं ये बोलूंगा यही सबसे बेटर ऑप्शन है। अदरवाइज आप इंतजार करते रहोगे, इतनी जल्दी आपकी कॉपी आती नहीं है। अब उसके बाद देखिएगा, परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने की चुनौती का मूल्यांकन के दूसरे चरण के लिए किया आवेदन कर सकते हैं। यदि आप कॉपी को देखा आपने, आंसर कॉपी को देखा आपने, और आप उस मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहते हो कि मेरे मार्क्स कम मिले गए हैं, मैंने कितना किया था उससे कम मिले हैं, तो आप कहां जाओगे, आप सेकेंड स्टेज के लिए जाओगे। आप किसके लिए जाओगे? सेकेंड स्टेज के लिए जाओगे। अब इसको आवेदन कैसे कर सकते हो, इसकी ड्यूरेशन पीरियड क्या है वो आप देखिएगा। तो इसको आवेदन करने के लिए आपका, जब आपका रिजल्ट घोषित होता है, जब आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, रिजल्ट घोषित होने के 30 दिन के अंदर आप फर्स्ट स्टेज के लिए करोगे, फर्स्ट स्टेज की आप कॉपी देख पाओगे। उसके बाद मतलब कि देखिए रिजल्ट के बाद की जा रहा है रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट के 45 दिन के अंदर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। कितने दिन के अंदर? 45 दिन के अंदर। यहां पे तो इन्होंने दे दिया 45 दिन के अंदर, बट यहां पे गलती और इन्होंने किया है कि फर्स्ट स्टेज की कॉपी आने में ही लगभग आपके 30 दिन 35 दिन लग जाते हैं, ठीक है। अब अप्लाई किए तब तक आपके 45 दिन हट जाते हैं, इसलिए उनको सर्कुलर निकालना पड़ता है कि अवेलेबल है। ये इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना भाई साहब, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि 45 दिन के अंदर आप स्टेज 2 के लिए, अब आप स्टेज 2 के लिए जाओगे, जहां पे आपकी कॉपिंग रीचेक होगी, फिर से चेकिंग होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका आपका जो शुल्क है वो भी यहाँ पे डिफाइन किया गया, फिर से बताया गया था, हालांकि पुराना है। शुल्क आपका यहाँ पे 25 रुपए पर पेपर आपका है। कितना आपका? 25 रुपए पर पेपर, ठीक है, 25 रुपए पर पेपर है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको हर एक कॉपी की यदि आप कॉपी चेकिंग करवाएंगे, आप 25 रुपए दोगे। कितने दोगे आप? 25 रुपए दोगे। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपको लूप होल बताता हूं साथियों, ठीक है। मैं लूप होल यहाँ पे आपको बताता हूं। देखिए क्या है यहाँ पे, प्रत्येक प्रश्न की चुनौती मूल्यांकन तो दूसरे चरण हेतु कम से कम 4 विषय विशेषज्ञों परीक्षकों की एक नामावली संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति को प्रस्तुत की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हर कॉलेज हो सकता है, ठीक, कॉलेज द्वारा क्या होगा, हर सब्जेक्ट से लगभग 4 सब्जेक्ट, जो 4 टीचर्स होंगे हर कॉलेज से, उनकी क्या जाती है, एक नियमावली जाती है, एक लिस्ट जाती है कि ये कॉलेज, ये टीचर्स हमारे यहाँ इस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, ठीक है। तो ये बोला गया, देखिएगा, प्रश्न पत्र की चुनौती मूल्यांकन दूसरे चरण हेतु कम से कम 4 विषय विशेषज्ञ परीक्षकों, ठीक है, की नामावली संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक द्वारा
कुलपति को, परीक्षा नियंत्रक कौन था, एग्जाम कंट्रोलर, एग्जाम कंट्रोलर द्वारा किसको जाएगी, वीसी को जाएगी। ठीक है, कि ये कॉपी चेक करेंगे, ये हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, कितने, कम से कम 4 लोगों की। ठीक है, 4 लोगों की पूरी कॉपी चेक नहीं कर पाएंगे ना, तो हर कॉलेज में या कुछ सिलेक्टेड कॉलेज के द्वारा जिनको अपलोड किया जाता है कि ये कॉपी को चेक कर सकते हैं, ये इस एलिजिबिलिटी को, या ये एजुकेटेड है, ये मास्टर किए हैं या बीटेक किए हैं या कितने साल से पढ़ा है, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है, उनकी एक लिस्ट निकाली जाती है, उनके द्वारा आपकी रीचेकिंग कॉपी होगी। ठीक है, अब चुनौती मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत पुस्तिका का उपयुक्त नाम में से किसी नामित किन्हीं 2 विषयों विशेषज्ञों द्वारा करवाया जाएगा। अब यहाँ पे जो लिस्ट गई है, ठीक है, अब ये जो लिस्ट गई है यहाँ पे, उनमें से कोई 2 लोग क्या करेंगे, आपकी कॉपी को चेक करेंगे। ठीक है, 2 लोग कॉपी को चेक करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, उसको औसत निकालेंगे। फिर से बोला देखिएगा, ठीक है, इनमें से जो पूरा नाम था 4 लोगों में से या 4 के लिए, उनमें से 2 लोग कॉपी चेक करेंगे। विषय विशेषज्ञ परीक्षक को नामित करने का कार्य संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा इस संबंध में कुलपति द्वारा गठन समिति द्वारा किया जाएगा। अब ये जो कॉपी चेक कर रहे हैं, इनका जो नाम आएगा, ये कौन कॉपी चेक करेंगे, उसका जो आपके वीसी हैं, कुलपति हैं, या फिर जो विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा जो आपकी टीम गठित की गई है, उनमें जो आपके नाम सिलेक्टेड हुए हैं वो करेंगे। ठीक है, तो इन टीचरों का, जो टीचर कॉपी चेक करेंगे, उनका आपका यहाँ बोला गया कि कौन करेगा। चुनौती मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिका के विषय विशेषज्ञ परीक्षक के सम्मुख उपस्थित करने से पहले मूल परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंकों का विवरण छिपा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मूल परीक्षक कौन है, जिन्होंने आपकी पहली बार कॉपी चेक किया था। तो पहली बार कॉपी चेक करने के बाद आपको कितना मार्क्स मिला था, कैसे कॉपी चेक हुई थी, ये सारा कुछ वहां पे जब सेकंड स्टेज की कॉपी चेक करने के लिए जाती है, तो वहां पे कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको पहले कितना मार्क्स दिया गया, वो सब कुछ यहाँ पे हटा दिया जाता है कि पहला आपको मार्क्स कितना दिया गया था, कैसे कॉपी चेक की गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो हटा दिया जाएगा। हटा देने के बाद अब ये जो 2 लोग हैं जो आपके लिस्ट में नाम थे, उनसे कॉपी चेक करवाई जाएगी। ठीक है, उनसे क्या करवाई जाएगी, कॉपी आपकी चेक करवाई जाएगी। अब कॉपी चेक करवाने के बाद क्या होगा देखिएगा, अब एक चीज बोला गया, संबंधित उत्तर पुस्तिका की 2 छाया प्रति तैयार करवाई जाएगी और उन्हें नामित विशेषज्ञ परीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। तो अब यहां देखिएगा 2 बार कॉपी चेक होगी, मतलब कि दोनों लोग, अब उसकी एक स्कैन कॉपी थी तो दोनों लोग के पास अलग अलग कॉपी भेजी जाएगी ताकि वो चेक कर पाए। मतलब इसका प्रोसेस समझिए। ठीक है, पहले आपकी लिस्ट बनेगी, पहले क्या बनेगी, आपकी लिस्ट बनेगी, एक मिनट, पहले किसकी बनेगी, टीचर लिस्ट। ठीक है, टीचर लिस्ट फॉर स्टेज 2 के लिए, कि ये लिस्ट तैयार की जाएगी कि स्टेज 2 में कौन कौन कॉपी चेक करेगा और इसका ये नॉमिनेशन कौन करेगा, इसकी कौन लिस्ट बनाएगा, ये बनाएंगे बाई जो आपके वीसी हैं या फिर उनके जो टीम है। ठीक है, और जो उनकी कमेटी है, उनके द्वारा लिस्ट तैयार की जाएगी कि स्टेज 2 के लिए कौन कौन कॉपी चेक करेगा। ठीक है, अब जो आपकी कॉपी थी, ठीक, अब कॉपी में क्या किया जाएगा देखिएगा, जो आपकी कॉपी है, एक मिनट, जो आपकी कॉपी है, कॉपी में से जो प्रीवियस ईयर आपकी जो मार्किंग है, ठीक है, जो आपके मार्क्स हैं, तो क्या करेंगे, हटा दिए जाएंगे। ठीक है, क्या दिएंगे, हटा दिए जाएंगे और इसकी क्या की जाएगी, 2 कॉपी करी जाएगी। ठीक है, क्या जाएगी, 2 कॉपी बनाई जाएगी और जो यहाँ पे लिस्ट बने थे, ठीक है, जो स्टेज 2 के लिए लिस्ट थी, इनमें से दोनों टीचर जो आपकी कॉपी को चेक करेंगे उनके पास जाएगा। ठीक है, 1 2 दोनों लोग के पास, क्योंकि 2 कॉपी होगी, दोनों कॉपी एक और दूसरे के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब ये कॉपी को चेक करेंगे। ठीक है, इसमें आपका नंबर मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, आपको नंबर मिलेगा। अब मान लीजिए इसने क्या दिया, 35 नंबर दिया, इसने अब दिया 45 नंबर। ठीक है, क्या दिया इन्होंने, 45 नंबर दिया। तो अब इन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा, 35 45 कितना, 40 70 80। ठीक है, 80 का एवरेज निकाला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 40 नंबर। तो ये 40 नंबर स्टूडेंट को दिया जाएगा। अब ये चाहे आपके मूल अंक, मतलब जो आपको पहले मिला था, ठीक है, पहले मान लीजिए आपको मिला था कितना, 15 नंबर। ठीक है, अब चाहे 15 नंबर से आपका चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, जो नंबर आएगा वही आपके लिए मान्य होगा। तो ये यहाँ पे बात बताई गई। ठीक है, चलो यहाँ पे आगे और चीज क्लियर होंगी, इसी में क्लियर होंगी। देखिए, अब यहाँ बोला गया अब क्या नंबर दिया जाएगा, वो यहाँ पे इसके आगे बात किया जा रही है। अब जो दोनों नंबर आए उनका औसत निकाला जाएगा। ठीक है, तो जो दोनों विषय विशेषज्ञ दिए स्टेज 2 में, उनका क्या निकाला जाएगा, उनका औसत निकाला जाएगा और यही अंतिम रूप से स्वीकृत होगा, यही आपका एक्सेप्टेबल होगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो आपके मूल अंक, मतलब जो आपके पहले मिले थे उस अंक से कम ही क्यों ना हो,
अब ये अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, यदि औसत मूल प्राप्तांक अंकों में से 20% से अधिक का अंतर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए 2500 में से 1000 रुपए काट लिए जाएंगे, उसमें से और जो शेष पैसा बचेगा मतलब 1500 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे यदि दोनों में 20% से ज्यादा डिफरेंस होता है तब। यदि आपका जो पहले नंबर दिए गए हैं और जो अभी मिला उन दोनों के बीच में यदि 20% से ज्यादा का डिफरेंस होता है या 20% का डिफरेंस होता है तब आपका क्या किया जाएगा, 1000 रुपए काट के जो 2500 में 1500 बच रहे हैं उसको आपको वापस कर दिया जाएगा। ये तो स्टूडेंट के लिए था, जो अभी तक हम लोग को पता था ये किया जाता। बट यहाँ पे एक चीज और मजा आया कि यहाँ पे बोला गया कि जो टीचर ऐसे लापरवाही कर रहे हैं उनके लिए भी कार्रवाई किया जाएगा। ठीक, उनके कार्रवाई के लिए क्या बोला गया, तो मूल्यांकन में लापरवाही बरतने पर मूल परीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के संबंध में। तो बोला गया यहाँ पे कि यदि चैलेंज इवैल्यूएशन में प्राप्तांक अंकों में 20% से अधिक बदलाव होने की स्थिति में प्राथमिक स्तर पर मूल परीक्षक को नोटिस भेजी जाएगी। यदि किसी भी एग्जाम में किसी भी पेपर में यदि एक बार आपका 20% से अधिक आता है, किसी भी एक स्टूडेंट का आ गया, एक ही स्टूडेंट का आ गया एक ही पेपर में, तो क्या हो जाएगा, जो आपका जो पेपर आपने पहले चेक किया था उसको की जाएगी, उसको नोटिस भेजी जाएगी। ठीक है कि आपने ऐसा किया। अब उसके बाद एक ही पेपर में मतलब कि एक ही सेशन में यदि उसने 3 से अधिक कॉपी में चेक किया और उसमें ऐसी चीजें आती हैं तब उसका पूरा का पूरा पैसा रोक दिया जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा पैसा रोक दिया जाएगा, उस सेशन में उसको पैसा तो नहीं मिलने वाला है। यदि आपका 3 से अधिक कॉपी में यही सेम चीज आता है, ठीक है, कि 20% से ज्यादा डिफरेंस आ रहा मार्क्स में, तो उसको यहाँ पे निलंबित कर दिया जाएगा। यदि ऐसे परीक्षक 5 से 5 अधिक प्रकरण में एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब परीक्षक को कम से कम 2 वर्ष की अवधि हेतु परीक्षा संबंधी कार्यों से विवर्जन और डिबार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी ऐसा टीचर है एक ही सेशन में कॉपी में उसने कॉपी चेक किया और उसी सेमेस्टर में 5 से ज्यादा ऐसी कॉपी आ गई जिसमें रियल स्टेज 2 में 20% से ज्यादा चेंजेज आते हैं। ठीक है, मार्क्स का डिफरेंस 20% से ज्यादा है, तो जो पहले वाला टीचर था उसको क्या कर दिया जाएगा, डिबार्ड कर दिया जाएगा। अब उसको कॉपी चेक करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉपी चेक करना हो गया, एग्जाम में जाना हो गया, एग्जाम में कंट्रोल करना होगा, इस सब चीज को क्या कर दिया जाएगा, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। और ये सेम चीज यदि 10 से अधिक प्रकरण में एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उपर्युक्त साथ साथ उस परीक्षक की निजी विवरण पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज कर दी जाती है। मतलब कि साथ में ध्यान दीजिएगा, यदि वही बार 10 से ज्यादा ये चांस रिपीट होता है, 10 बार से ज्यादा सेमी टीचर का सेमी सेमेस्टर में, तो क्या किया जाएगा, उसको ये सब तो किया जाएगा, साथ में उसके जो निजी जो उसका पर्सनल आपका जो बुक बनता है, ठीक है, उसमें चीज नोट कर दिया जाएगा कि इनका ये चीज हुआ था, ये डिवाइड आया। क्योंकि देखिएगा सबका एक विवरण पुस्तिका होता है, पर्सनल प्रोफाइल होती है, सबका क्या परफॉर्मेंस रहा है, ठीक, सब कुछ में लिखा जाता है, तो उसमें वो सारी चीज वो नोट कर दी जाएगी। जब आपका प्रमोशन है या कुछ भी चीजें वहां पे रोक दी जाएंगी। तो हालांकि ये सारी चीजें तो हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं था, बट यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजें अभी भी नई गाइडलाइन दी हैं कि जब रिजल्ट 30 दिन के अंदर आपको स्टेज 1 अप्लाई करना है तो स्टेज 1 ऑन क्यों नहीं होता है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद कितने दिन कॉपी आपको आ जाए वो उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, खासकर स्टूडेंट के हिसाब से, ठीक है, कि कॉपी तो दिखी भी चाहिए, पोर्टल भी तो खुलना चाहिए, काम तो करना चाहिए। स्टेज 2 का कॉपी कितने दिन में चेक हो जाएगा इन्होंने ये डिसाइड नहीं दिया है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट का रिजल्ट रुका रहता है। मैं ये चाहता हूं कि ये सारी चीजें भी क्लियर हों, इसके लिए भी कोई गाइडलाइन बने, और साथ में ये जो टीम डिसाइड हो रही है इसका नाम भी स्टूडेंट को साथ पब्लिश किया जाए। ठीक है, स्टूडेंट को पब्लिश किया जाए ताकि उनको पता रहे कि कॉपी इस विषय में कौन कौन है, उनके साथ किस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनका ग्रेजुएशन के लेवल क्या है। अदरवाइज होता क्या है एक्चुअल में कि कॉपी तो दे दी जाती है, कॉपी चेक किया जाता, नाम तो वही है, ठीक है, मूल परीक्षा जो है, और वो क्या किए, पैसे चक्कर में नीचे जो आपके चपरासी हैं कुछ भी है उन्होंने बैठा दी, भाई इसमें टिक भरते रहो, नंबर देते रहो। वो बंदा क्या करे, किसी के साथ भविष्य की खिलवाड़ करते हो आप। ठीक है, ये चीज तो ध्यान देना चाहिए ना कि कौन कॉपी चेक करे। जो अभी आपने टीम गठन किया बाद में, उसको पहले दे दो, उन्हीं लोगों को कॉपी चेक कराओ। क्यों आपको बार बार 25 रुपए लेने हैं। तो पहली बार जब आप कॉपी चेक हो रही ना, उन्हीं के लिए ही ऐसे लोग चुनो कि जो अच्छी कॉपी चेक करें, स्टेज 2 के लिए जाना ही ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज उनको पहले करना चाहिए। अगर थोड़ा सा एकेटिव इस पर भी रिस्ट्रिक्ट हो जाए गाइडेड के हिसाब से कि कितने दिन कॉपी देना चाहिए, ठीक, कितने दिन कॉपी स्टूडेंट देख पाएंगे। अप्लाई करने की बात नहीं, अप्लाई करने की डेट तो आ गई, लेकिन स्टूडेंट को कॉपी इश्यू करने के लिए भी इतने दिन कॉपी आपकी चेक हो जाएगी, इतने दिन में आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, इसका कैरियर का या कुछ भी चीजें, इसके लिए भी रिस्ट्रिक्ट होना जरूरी है। यदि आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।